कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ, सुनिए। एक पुराना वीडियो, एक मासूम सा सवाल और उससे निकली वो बहस जिसने अखिलेश यादव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में सड़क किनारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और संत अनिरुद्धाचार्य महाराज के बीच धर्म, वर्ण और समाज को लेकर बातचीत होती दिखती है। लेकिन असली झटका तब लगा जब अनिरुद्धाचार्य महाराज ने उसी सवाल का जवाब मंच से दे दिया। 12 पॉइंट्स में 12 ऐसे हार्ड हिटिंग जवाब जो न सिर्फ सवालों के उत्तर थे बल्कि हर एक तीर सीधे निशाने पर जा लगा। सब कुछ शुरू हुआ एक सवाल से। सवाल था कि भगवान का नाम क्या है। अनिरुद्धाचार्य ने शांति से कहा कि भगवान के नाम अनंत है, लेकिन ये जवाब अखिलेश यादव को रास नहीं आया। उन्हें चाहिए था एक तयशुदा उत्तर, वही जो उन्हें अच्छा लगे। इसी बात को लेकर संत ने पहला वार किया कि सवाल में ही अगर जकड़न हो तो जवाब कभी भी खुला नहीं हो सकता। उन्होंने याद दिलाया कि जब बाल कृष्ण का जन्म हुआ तो हर माँ बाप उसे लाला कहकर पुकारते थे, लेकिन संस्कारों में उनका नाम कृष्ण ही लिखा गया। आगे वो कहते हैं कि गर्गाचार्य ने पहला लिखित नाम कृष्ण दिया था और वही नाम मान्य होता है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव को जवाब मनमाफिक नहीं मिला, उन्होंने कहा कि तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा अलग। अनिरुद्धाचार्य ने इस पर करारा पलटवार किया और कहा कि क्या कोई माँ अपने बेटे से कहती है, और अगर राजा खुद जनता से कहे कि तू अलग मैं अलग, तो फिर उस राजा का धर्म क्या है? संत यही नहीं रुके, उन्होंने पूछा कि जो नेता भगवान के नाम से चिढ़ता है वो किस जनता के लिए शासन करता है? क्या उसके भीतर प्रेम है या फिर सिर्फ राजनीति? उन्होंने कहा कि इन नेताओं के पास ना तो जनता के लिए प्रेम है और ना ही समर्पण, सिर्फ वोट की गिनती और राजनीति का खेल है। जातिवाद पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नेताओं ने समाज को जातियों के नाम पर बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, जाट, गुर्जर सबको अलग अलग खांचों में डाल दिया गया। लेकिन तुम अलग हम अलग का नारा सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों? क्या किसी नेता ने कभी मुसलमानों से कहा कि तुम अलग हो? वहां तो वोट बैंक का प्रेम खुलकर दिखता है। धर्म और भाषा की राजनीति पर भी संत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब मराठी और हिंदी की लड़ाई मंचों पर नहीं सड़कों पर लड़ी जा रही है। देश की एकता की बात करने वाले जब खुद ही जनता को अलग कहें तो फिर एकता कौन बचाएगा? आखिर में अनिरुद्धाचार्य महाराज ने तीखा सवाल छोड़ा कि जब राजा ही बोले कि प्रजा अलग है तो देश की एकता को कौन संभालेगा? इन 12 जवाबों में न सिर्फ तर्क था बल्कि दर्शन और व्यंग भी था। ये सिर्फ मंच से दिया गया भाषण नहीं था, ये वो तंज था जिसका जवाब अखिलेश यादव क्या देते हैं ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।